हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। ब्यूटीफुल डिवाइंस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ आज की लव रीडिंग में आप सभी लोगों का। 2 डेक्स देख ही पा रहे हो आप, दोनों को यूज़ करके डीप इंसाइसिव रीडिंग करूँगी मैं आपके लिए। तो भाई आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। और एक बात बताऊँ मैं आपको, जिनको ये रीडिंग मिल रही है ना आज, उनके लिए डिवाइन का इशारा मुझे साफ साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए इस व्यक्ति का ऑफ़र कोई ना कोई आ रहा है। देखो ये कार्ड मैंने रैंडमली पिक किया है और यहाँ पे मुझे साफ साफ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये पर्सन एक प्याला, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एक ऑफ़र आपकी तरफ लेके आ रहा है, आपका व्यक्ति। तो जिनको ये रीडिंग मिल रही है ये उन्हीं के लिए है, जिनको आज ये रीडिंग मिलेगी या कल मिलेगी या जब भी मिलेगी। बट इफ़ यू आर रिसीविंग दिस वीडियो, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। स्टार्ट करते हैं। उनका नाम मन में 3 बार जल्दी से ले लो और आपको लाइक करना है इस वीडियो को, ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना आपने किस भाग से रेजोनेट किया है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के लिए वेट कर रहे हैं, मैं पर्सनल रीडिंग्स अभी नहीं कर रही हूँ, अभी सितंबर तक रिज्यूम नहीं होंगी। सो प्लीज़ उसके लिए भी रिक्वेस्ट ना भेजें। श्री राधे श्री राधे। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, प्याला तो आया ही था प्यार का, जाम तो आया ही था एक संधि का। उसी के साथ साथ मुझे इंटेंसिटी भी बहुत हाई दिखाई दे रही है। वीवर मैं अगले 8 दिन में आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ आती हुई देख रही हूँ। अब देखो ये गुड न्यूज़ इस रिश्ते के संबंध में भी हो सकती है या जनरली आपकी लाइफ में भी कोई हो सकती है। बट आई डू सी अ गुड न्यूज़ कमिंग इन द नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर यू। ओके, सॉरी नॉट 2 वीक्स, नेक्स्ट 8 डेज फॉर यू। ओके, 8 दिन में कोई ना कोई ऐसी बढ़िया न्यूज़ आएगी आपके पास जो सुन के आप खिल उठोगे। इस रिश्ते से संबंधित भी हो सकती है। मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपका जो व्यक्ति है ना, उसको भी उतना ही इंतज़ार है इस रीयूनियन का जितना कि आपको है। ठीक है, लेकिन पता है बात क्या है? बात है इस इंसान ने ना अपने अहंकार का ढेर बहुत बड़ा लगा लिया है। ओके, अहंकार का पुलिंदा बना लिया है इसने, उसके नीचे ये खुद दब के रह गया है। तो केवल इंतज़ार किए जा रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है। क्योंकि ये सवाल तो आप पूछोगे ना कि जब ये इंतज़ार इतना कर रहा है तो एक्शन क्यों नहीं ले रहा। भाई एक्शन कैसे लेगा जब अपने अहंकार के ढेर के नीचे दबा हुआ है? तो इंतज़ार ही कर सकता है ये। कई बार हम अपनी मुसीबत का कारण खुद होते हैं, अपने दुख का कारण खुद होते हैं। आपका व्यक्ति अपने दुख का कारण खुद है, आपके बिना नहीं रह सकता, ये इसको पता है। फिर भी आपके साथ बार बार फाइट्स पिक करके या फिर गलत तरीके से रिश्ते को कंडक्ट करके या फिर बेईमानी करके ये अपने ही दुख को बुलावा देता है। जानता है कि आपके सामने आपके बिना इसका जीवन कुछ नहीं है, फिर भी अपने अहंकार के नीचे बार बार ये व्यक्ति दब जाता है। अब देखो यही इसकी किस्मत है। जैसा कि कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही होता है इसके साथ। अपने दुख का कारण ये इंसान खुद है। अगर ये आपको अपने दुख का कारण बताता है तो ये गलत है, झूठ है। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता व्यूअर, सब अपने दुख का कारण खुद होता है। और बताओ एक दुख का कारण और क्या होता है? सामने वाले से गलत एक्सपेक्टेशंस। कई बार ना हम अपनों से ऐसी एक्सपेक्टेशंस बांध लेते हैं कि हमको लगता है कि भाई, मैं आपके लिए कह रही हूँ, कि हमें लगता है कि इसको ये पूरी करनी ही करनी चाहिए। मुझसे प्यार करता है तो पूरी करेगा ही। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, माँ बाप, भाई बहन, लगता है ना कि इतने ज़्यादा क्लोज रिश्ते हैं तो ये कैसे नहीं समझ सकते कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी ज़रूरत क्या है। ये कैसे हमें इंसान नहीं समझ सकते? नहीं समझते भाई, क्योंकि उनका सोच और उनकी समझ उतनी ही है। अगर कोई माता पिता बन गए हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान की उनकी बुद्धि आ गई है उनके पास, या डिवाइन पावर्स आ गई हैं वो वही नॉर्मल मामूली इंसान। और जितनी उनकी बुद्धि है उतने हिसाब से वो कंडक्ट करते हैं खुद को, उतना ही आपकी एक्सपेक्टेशन वो पूरी कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस की वॉल्यूम को थोड़ी लो करो, ये मैं आपको भी कह रही हूँ। ओके, आपका व्यक्ति किसी कॉमन फ्रेंड से मिला है क्योंकि उसको आपसे बात करनी है इसके थ्रू, या फिर ये किसी ऐसे इंसान से मिला है जिसके सामने अपना दुखड़ा रो सकता है। ओके, आपको इनका कॉमन फ्रेंड, इनका कोई ऐसा रिलेटिव जो आपके उनके बारे में जानता हो। देखो सब तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बारे में लोग जानते हैं। कई लोगों के लिए ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि रिश्ता सीक्रेटिव है। तो कुछ लोगों से ये मिल के अपनी व्यथा कह रहे हैं, अपना साइड कह रहे हैं, मे बी अपने आप को सही बता रहे हो कि भाई मेरी गलती नहीं है, जो गलती है उसकी है। बट किसी से बात करके उन्हें दुखड़ा रोया तो है। ओके, आपका व्यक्ति मुझे मनी माइंडेड काफ़ी लगता है। आपका व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है, उड़ना चाहता है, जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। लेकिन आपका जो पर्सन है ना, ये आसानी से सब चाहता है ये चीज़ें, इसके लिए मेहनत उतनी नहीं करता या नहीं करना चाहता। ओके, उसी बिल्कुल यही चीज़ ये मिरर करते हैं इस रिलेशनशिप में। रिश्ते को चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं,
आपको अपनी ज़िंदगी में भी रखना चाहते हैं, लेकिन जो कहता है ना मेहनत होती है किसी रिश्ते को चलाने की, हर चीज़ एक कॉस्ट के साथ आती है, कोई चीज़ फ्री में मिलती नहीं है। ये रिश्ता भी मिला है इन्हें, लेकिन इसमें इन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ समय तक तो काम ऐसे चल गया क्योंकि आप एफर्ट लगाते रहते हो, हमेशा तो नहीं चलेगा, कभी ना कभी तो सब्र का बांध आपका भी टूटेगा। आप मुझे हाईली स्पिरिचुअल इंसान दिखाई दे रहे हो, ऐसे व्यक्ति जो भगवान में ईश्वर विश्वास रखते हैं, ऐसा व्यक्ति जो झुकता चला जाता है उनके लिए जिनसे वो प्यार करता है। वैसे तो जिनसे आप प्यार नहीं करते, जिनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप झुकोगे भी नहीं। यू आर नॉट समबडी कि हर किसी के सामने झुकता है, पर इनके सामने आप डेफिनेटली। एंड आप स्पिरिचुअल इंसान भी हो, आपकी सहन शक्ति आपने बढ़ाई भी काफ़ी है। आप कई चीज़ों को बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हो, अपनी पीस ऑफ माइंड को रखने के लिए भी कुछ चीज़ों को इग्नोर अवॉइड कर देते हो, वो सब ठीक है। क्वेश्चन है कब तक, क्योंकि हाई प्रेस्टिस का भी तो एक ना एक सब्र का बांध होता है ना। स्पिरिचुअल इंसान भी कोई पागल तो होता नहीं है, वो काफ़ी हद तक अपने आप को संयमित तो रख सकता है, लेकिन कभी ना कभी तो बांध टूटेगा, सब्र का बांध टूटेगा। मुझे यहाँ पे जो राशियाँ दिखाई दे रही हैं वो मुझे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो, स्कॉर्पियो, लियो दिखाई दे रही हैं अधिक। ओके, अभी यहाँ से भी कार्ड्स निकालेंगे। आपका व्यक्ति कुछ क्लैरिफिकेशन चाहता है, व्यूअर कुछ क्लियर करना चाहता है। व्यक्ति अपने आप से, आपका पर्सन काफ़ी सवाल जवाब कर रहा है, बहुत सारे सवाल जवाब, बहुत सारे। मेरी तो गलती नहीं थी, फिर सोच रहा है कि नहीं यार गलती तो मेरी भी थी। मतलब थॉट्स का ताना बाना आपका व्यक्ति लगातार बुन रहा है। और क्या सोच रहा है ये देखते हैं, इन कार्ड से और डीप रीडिंग करेंगे। माई ईयर्स पर्क अप एनी टाइम आई हेयर योर नेम मैंशनड। ओफो, ये कह रहे हैं कि आपका नाम ये जहाँ भी सुन लेते हैं, सपोज आप इनकी वर्क प्लेस पे भी काम करते हो, कोई अगर आपका नाम का जिक्र भी कर रहा है कहीं, तो कान खड़े हो जाते हैं, दिल खुश हो जाता है इनका। आपका नाम आते ही, आपका नाम इन्हें कहीं दिख जा रहा है, किसी दुकान पे दिख गया, सुनीता किराना स्टोर राहुल मेडिकल स्टोर, ऐसा कुछ, वो देख के, वो सुन के ही जो है ना दिल इनका खुश हो जाता है। भाई कह रहे हैं ये, इस बात को क्या कहा जाए, कह रहे हैं तो कह रहे हैं, है इनके मन में। अब ऐसे ना आपके व्यक्ति आपसे नफरत थोड़ी करता है, मोहब्बत तो करता है आपसे, अहंकार के नीचे तो दबा हुआ है, लेकिन प्रेम तो करता ही है ना आपसे। क्या कह रहे हैं, आई स्टिल बिलीव वी वर मेंट टू बी। ये देखो कहाँ इमेजिन कर रहे हैं आपको और खुद को, और कह रहे हैं, या फिर मे बी आप उनके साथ कहीं घूमने गए हो, किसी बीच पे गए हो, गोवा गए हो, या किसी बीच साइड पे गए हो, या किसी लेक के पास गए हो, समवेयर भी। अब सोच लो कहाँ आप, कैसा ये जगह हो सकती है। आप गए होगे इनके साथ, आपको पता होगा अगर गए हो तो। किसी पुरानी बात को याद कर रहे हैं, पुरानी मीटिंग को याद कर रहे हैं, और कह रहे हैं ये आपको और अपने आप को ऐसी जगह पे इमेजिन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि मुझे अभी भी लगता है कि तुम और मैं साथ रहने के लिए ही बने हैं, साथ रहने के लिए ही मिले हैं। यानी कि ये जो आपके बीच में नो कांटेक्ट है, ये अभी भी मन में बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा नहीं कर पाया है। ये मुझे इनके अहंकार के चलते एक फिजिकल दूरी ज़्यादा दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग की कमी दिखाई दे रही है, लेकिन मन से दूर हो गए हो नहीं, ये मुझे नहीं लगता। मन से आप नहीं दूर हुए हो। आइए और देखते हैं। आई वेंट थ्रू योर पर्सनल थिंग्स, ये बड़ा अजीब सा मैसेज आ गया। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपके देखो पर्सनल थिंग्स का मतलब तो ये है कि आपकी कोई चीज़ आपके कबर्ड में जाके उन्होंने देख लिया, या मे बी आपके ऑफिस में आपकी डेस्क पे जाके आप जिस दिन नहीं आए उस दिन उन्होंने कुछ छेड़खानी कर ली, कुछ ढूंढने की कोशिश कर ली। पर ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली जाके उन्होंने ऐसा किया है। देखो ये भी हो सकता है कि आपका व्यक्ति ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ये व्यक्ति ने बहुत खोजबीन की है आपको लेके, आपके पुराने मैसेजेस में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी खामोशी में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश चल रही है इनकी। यहाँ पे कह रहे हैं आई एम टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग दैट आई डोंट लव यू, आई होप यू फाइंड हैप्पीनेस इवन इफ इट्स नॉट विद मी। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो गई अब इन कार्ड्स के थ्रू आपकी। पहली बात तो ये कह रहा है कि मैं ना ये प्रिटेंड करते करते कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं थक गया हूँ। आपको नखरे दिखा दिखा के, आपको गुस्सा दिखा दिखा के आपका व्यक्ति थक गया है। ये होगा आज मेरी वीडियो का थंबनेल। थक गया है व्यक्ति आपको नखरे दिखा दिखा के, और आपको ये दिखा दिखा के आई डोंट लव यू, दिस पर्सन लव्स यू। ये बात तो व्यूअर 100% साबित होती है।
प्यार तो ये आपसे करता है, इसमें कोई भी शंका है नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेलिंग वाली बात हो गई है कि मेरे बिना अभी तुम कहीं खुशी पालोगी तो भी मैं इस बातें काम ना करता हूँ। हालांकि ये सब बकवास है, देखो कोई आपको कहीं और नहीं भेजना है, आपका व्यक्ति विक्टिम प्ले कर रहा है बस, और कुछ नहीं, जो कि ये करते रहते हैं। ओके, जो इंसान आपसे इतना प्यार करता है वो कैसे चाह सकता है कि आप उनके बिना कहीं और खोज लो। ओहो, ये तो कार्ड तो अपने आप ही सीधे ही पड़े हुए दिखाई दे रहा है मुझे। ये कार्ड कह रहा है आई एम वेटिंग ऑन यू टू मेक द फर्स्ट मूव। समझ गए ना क्या है बात? वेट कर रहे हैं कि आप पहला कदम लो, आप पहल करो, आप पहल करो। आई फील हार्ड फॉर यू एंड दैट स्कैर्ड द बीप आउट ऑफ मी। तो यार देखो, ये पर्सन की तो ना हालत ख़राब है, ओके, बहुत ख़राब हालत है। और ये व्यक्ति ना आपका फर्स्ट मूव लेने का वेट कर रहे हैं। आप करो कोशिश, आप जैसे हर बार करते हो वैसे ही। ये कोई गलत तो नहीं सोच रहे आप भी, तो आप हर बार ही तो कोशिश करते हो, हर बार पहल करते हो ना। ये चाहते हैं इस बार भी आप पहल करो, वेट कर रहे हैं। और ये दिखा दिखा के थक चुके हैं कि ये आपसे प्यार नहीं करते, नखर गुस्सा दिखा दिखा के आपका व्यक्ति थक चुका है बार बार। आई होप यू फाइंड हैप्पीनेस। इन्हें पता है कि आप, इनकी हैप्पीनेस आपके साथ है, तो कहाँ आप भी कहाँ हैप्पीनेस फाइंड कर लोगे, ठीक है। लेकिन देखो यार, कभी कभी कार्ड ना इमोशनली ब्लैकमेलिंग कार्ड्स भी आते हैं, ओके। और ऐसे ही कार्ड मुझे यहाँ पे आपके व्यक्ति की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आई ब्लेम यू फॉर माई ओन BS दैट वॉज सो अनफेयर टू यू। व्यक्ति कह रहे हैं कि तुम्हें मैंने अपनी गलतियाँ, अपनी बकवासबाजी जो मैं करता रहता हूँ, करती रहती हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम किया और मैं तुम्हारे साथ बहुत अनफेयर था या अनफेयर थी। मान रहे हैं ना ये इस चीज़ को, ब्लेम आप पे करते आए, ये गलतियाँ खुद करते आए हैं और भार उसका आप पे शिफ्ट करते हुए आए हैं। यू वॉकड अवे एंड आई स्टिल हैव सो मच टू से। अब वॉक अवे तो आप करोगे ही ना, ये ड्रामा अब आपसे बर्दाश्त होता नहीं है। हो सकता है आपने इन्हें कुछ टाइम के लिए ब्लॉक आउट कर दिया उस व्यक्ति को, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया तो आपने भी हाथ पैर ना मारे अनब्लॉक करवाने के लिए खुद को, ठीक है। तो उनको लग रहा है यू हैव वॉकड अवे बिकॉज यू हैव स्टॉप ट्राइंग। लेकिन अभी इनके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई एम हैविंग डाउट्स अबाउट योर कमिटमेंट लेवल। आपके व्यक्ति को ना, देखो यार, ये कार्ड ना मुझे नहीं लगता है कि ये एब्सोल्युटली नेगेटिव कार्ड है। ये कार्ड में मुझे ये दिखता है कि आपके व्यक्ति के अंदर ये शंका है कि शायद आप कहीं और, क्योंकि जब भी हम किसी भी रीडिंग को करते हैं तो हम और कार्ड्स के को भी साइड में कंसिडर करके करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कार्ड की एनर्जी हम समझेंगे। यहाँ पे व्यक्ति साफ दिख रहा है कि आपको मिस कर रहा है, साफ दिख रहा है कि नखरे दिखा दिखा के आप थक चुका है। ये व्यक्ति को लगता है कि आप कमिटेड नहीं हो अब इनसे उतने जितने आप थे पहले। अभी डाउट कर रहा है कमिटमेंट लेवल को, बिकॉज आपने ट्राई करना बंद कर दिया आपकी बात, ओके। जो ये आपके साथ करते आ रहे हैं, अब जब आप इनके साथ कर रहे हो तो इन्हें आपका कमिटमेंट लेवल कम लग रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पर्सन ना थोड़ा सा छटपटाता हुआ, परेशान सा दिखाई दे रहा है मुझे फ़िलहाल आपको लेकर, ठीक है। और होने दो, परेशान होना भी चाहिए, ठीक है। ये व्यक्ति कह रहे, देखो यार, वर्नेबल और अफ्रेड, ये दो ऐसे शब्द हैं यहाँ पे जो मुझे आपके व्यक्ति के लिए, देखो ये मून और स्टार का भी कार्ड है, वो पूरी तरह से भावना दिखाता है इस व्यक्ति की। आपका व्यक्ति कहीं ना कहीं डरा हुआ भी है और वर्नेबल भी है, क्योंकि आप उसको एक प्रोटेक्शन देते थे हमेशा, हमेशा आपने इस व्यक्ति को प्रोटेक्शन दिया है, हमेशा इसकी बलाएं आपने अपने सर ली हैं। अब जब आप नहीं होना तो ये वर्नेबल भी है और डरा हुआ भी है, दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एंड आई वॉन्ट यू बैक। अब देखो यार, ये कार्ड बहुत कुछ कह रहा है। एट एनी कॉस्ट ये व्यक्ति आपको वापस चाहता है, चाहता ही चाहता है। मैं आपसे कह सकती हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला था, जिनको ये वीडियो मिल रही है उनके पास बांटने की कॉल ज़रूर आएगी। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक पीरियड, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक एंड दिस इज़ इट। कैसे भी प्राप्त करेगा आपको, कैसे भी कोशिश करेगा। हाँ, अभी नहीं ले रहा है एक्शन, मानती हूँ, देखा है हमने क्या क्या चल रहा है इसके दिमाग में, लेकिन ये कोशिश ज़रूर करेगा। अभी ये आपके फर्स्ट मूव लेने की वेट कर रहा है, ठीक है। जिनको ये वीडियो मिल रही है, फिर कह रही हूँ, पार्टनर के साथ रियूनियन होने की संभावना बहुत हाई है आपकी, कि सारे कार्ड उसी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। चलिए, आज की रीडिंग से मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो,
रीडिंग को लाइक कर लेना और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना जिस विभाग से आपने रेजोनेट किया हो। श्री राधे, हर हर महादेव।